हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही बात है ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज। अब वो जो लाइन ऑफ चार्ज था मैंने अलोंग द एक्सिस भी कैलकुलेट किया था। मैंने कहा था ये आपके पास एक लाइन ऑफ चार्ज है और इसकी एक्सिस पे भी कैलकुलेट किया था, और एक एक्सिस वो थी जो इसके नॉर्मल थी। अब वो जो नॉर्मल थी वो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो सकती थी, वन एज में से भी पास कर सकती थी, या किसी और पोजीशन में जहां एंगल अल्फा बीटा बन रहे थे वहां से भी पास कर सकती थी। ये मैंने सारे काम किए थे। आज मैंने अपने लेक्चर को कहां एक्सटेंड करना है? सर्कुलर आर्क के लिए एक्सटेंड करना है। अब इस सर्कुलर आर्क क्या होगी भाई? मैंने कहा एक सर्कल है तो इसका छोटा सा पोर्शन, दिस इज ए सर्कुलर आर्क, ये इसका सपोज सेंटर है, दिस इज सर्कुलर आर्क। थोड़ा डार्क कर देता हूं मैं, दिस इज सर्कुलर आर्क, ये सर्कुलर आर्क है। इसकी वजह से फील्ड निकालना है, और कहां निकालना है? सेंटर पे। अभी कंडीशनल काम कर रहे हैं, सिर्फ सेंटर पे निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर, एट इट्स सेंटर, उसके सेंटर पे निकालना भाई। ये बड़ी कंडीशनल काम कर रहे हैं अभी, इसको ये नहीं कि कहीं भी निकालना है, एट सेंटर निकालना है। कोई डाउट हो आपको? ये काम मुझे करना है भाई। तो चलो इसी फिगर यूज कर लेते हैं। ये एक सर्कुलर आर्क है, ये इसकी रेडियस है, तो मुझे तो क्या करना है? अपनी एक्सिस ड्रॉ करनी है भाई। मुझे क्या करना है? अपनी एक्सिस ड्रॉ करनी है। मैंने अपनी एक्सिस उसके सेंटर में से पास होती हुई ड्रॉ कर ली, बस। दिस इज माय एक्स एक्सिस। सेंटर में से पास करूंगा एक्सिस, तभी नॉर्मल बनेगी। आराम से ऊपर नीचे कैसे कर सकता हूं? तो थोड़ा सा नीचे भी बना लेता हूं, क्योंकि ऊपर ज्यादा बना, नीचे थोड़ा सा कम बना हुआ है, तो नीचे थोड़ा सा तो एक्सटेंड कर लूं ना कम से कम। ये लो, कोई डाउट हो? कंसीडर ए सर्कुलर आर्क। एक सर्कुलर आर्क सपोज की है भाई, उसका क्या है? ऑफ रेडियस कैपिटल आर, हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी, हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये बातें तो मुझे बतानी पड़ेंगी ना बच्चा। अब सर्कुलर आर्क का मतलब क्या? एक वायर को बेंड किया इन द फॉर्म ऑफ ए आर्क, उसका रेडियस ये है। तो अगर थोड़ा बड़ा बनता है, रेडियस ही मानेगा, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, रेडियस ही मानेगा। अब मैंने इसको आगे रब ही कर दिया, ये काम करना है भाई मुझे, ठीक है जी। तो ये पॉइंट ओ मान लो, इसको चाहे पी मान लो, पॉइंट पी मानते आए वैसे तो, चलो कोई भी सेंटर में तो ही मानते हैं मोस्टली। इसका एक छोटा सा एलिमेंट सपोज करो, ये छोटा सा एलिमेंट सपोज किया जिसकी लेंथ है डीएल, ठीक है जी। व्हाट इज फील्ड ड्यू टू दिस एलिमेंट ओवर हेयर? अब रेडियस मैंने मान लिया कैपिटल आर, तो ये कितना बन जाएगा बच्चा जी? आर डी थीटा बन जाएगा ये पोर्शन। दिस पोर्शन विल बी आर डी थीटा। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर आपको? कोई डाउट हो बच्चा? क्योंकि चार्ज मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ यूनिफॉर्मली, ऐसे प्लस चार्ज रखा हुआ है सारे के ऑफिस के ऊपर। दिस इज माई प्लस चार्ज। चार्ज हमेशा प्लस से बात करते हैं भाई, ध्यान रखना जरा। इसका एक छोटा सा एलिमेंट सपोज किया जिसका एंगल यहां कितना बन रहा है? डी थीटा बन रहा है भाई। दिस इज एंगल डी थीटा, दिस एंगल इज डी थीटा, ठीक है जी। व्हाट इज द चार्ज ऑन दिस एलिमेंट? लेंथ कितनी एलिमेंट की? आर डी थीटा है, और लेमडा चार्ज पर लेंथ है, तो ये स्मॉल चार्ज डी क्यू आ गया बच्चा जी, चेक कर लो। व्हाट इज द फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज ओवर हेयर? तो उसको डी ई मान लेते हैं, 1/4 पाई अब साइलन नॉट डी क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। डिस्टेंस आर है क्योंकि रेडियस के बराबर डिस्टेंस है, एट द सेंटर, एट इट्स सेंटर निकालना है मुझे। वैल्यू पुट कर दो, 1/4 पाई अब साइलन नॉट, व्हाट इज डी क्यू? आर डी थीटा लेमडा बाय आर स्क्वायर। सॉल्व करके आ गया है 1/4 पाई अब साइलन नॉट, नीचे आर, ऊपर लेमडा और डी थीटा। कोई डाउट हो बच्चा जी? दिस इज योर डीई। और कहां होगा भाई? बड़ी क्लियर सी बात है, नीचे कोई लाई करेगा, दिस विल बी योर डीई। अब मान लो इसका एंगल विद एक्स एक्सिस थीटा है, तो अब एक कंपोनेंट तो ये बन जाएगा, कितना बन जाएगा? डीई एक्स बराबर है डीई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट नीचे को बन जाएगा जिसको मैं नाम दूंगा डीई वाई बराबर है डीई साइन थीटा। कोई डाउट हो बच्चा जी आपको इसके अंदर? देख लो, कोई डाउट हो?
ठीक है जी, क्योंकि ये एंगल भी क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ये एंगल थीटा है तो एंगल थीटा बनेगा। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? अब मुझे तो ड्यू टू होल कर्व निकालना है। मान लेते हैं ये एंगल अल्फा है बच्चा, इससे नीचे, और इस एंगल को मान लेते हैं थोड़ा सा छोटा था, नहीं तो आपको 90 एंगल ना लगे कहीं ये देखने में, कहीं आपको ये 90 एंगल ना लग जाए देखने में, इसलिए थोड़ा सा छोटा कर देता हूं मैं इसको। और ये एंगल सपोज कर लीजिए बीटा है, यहां से लेकर यहां तक, और ये एंगल अल्फा है। ठीक है, अब थोड़ा सा एक और काम करें, अभी थोड़ा सा चेक करो। जब मैंने ड्यू टू वायर कहा था तो मेरा रिजल्ट ये नहीं आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा डी थीटा बाय आर, और जो आर था वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस था पॉइंट का फ्रॉम लाइन ऑफ चार्ज, और यहां तो जो कैपिटल आर है वो हर मोमेंट में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है। सेम रिजल्ट आ रहा है, बिल्कुल चेक कर लो। पहली बात, वहां मैंने स्मॉल आर लिखा हुआ है, जब मैंने कहा था मैंने वो टेंजेंट थीटा बना के उसको इस डिस्टेंस में कन्वर्ट किया था, क्योंकि मैंने कहा ये डिस्टेंस तो मेरा वेरी होता रहेगा, इसमें मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया था। यहां पर तो आज आपका है ही वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहीं भी चले जाओ आप तो देख लो वही तो है, बिल्कुल सेम रिजल्ट तो है, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट। लेकिन इन बातों को समझने के लिए पहले मुझे लाइन ऑफ चार्ज को ढंग से समझना पड़ेगा, वो मैंने कर लिया पहले। अब चले आगे, लो जी इन चीजों को रब कर दूं। अब तो व्हाट इज डी ई एक्स वो बता दिया मैंने। अब व्हाट इज अलोंग एक्स एक्सेस, हाँ जी मेरे को क्या करना है बच्चा जी, माइनस अल्फा टू बीटा इंटीग्रेट करना है किसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर डी थीटा कॉस थीटा को इंटीग्रेट करना है बच्चा जी, और तो कुछ नहीं करना, चेक कर लो, इसको इंटीग्रेट करना है, इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बाहर आ जाएगा बच्चा जी, कॉस थीटा का बन जाएगा वो साइन थीटा, एंगल है माइनस अल्फा टू बीटा, ये बन जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, फिर आ जाएगा साइन ऑफ बीटा माइनस साइन ऑफ माइनस साइन अल्फा। ठीक है जी, फिर ये सॉल्व करके आ जाएगा, ऊपर लिख रहा हूं मैं, ई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस साइन ऑफ बीटा। कैसे भाई, ये आपका साइन बीटा है, माइनस बाहर आएगा तो वो माइनस साइन अल्फा बनेगा, एक ऑलरेडी माइनस है तो प्लस साइन अल्फा। कोई डाउट हो? ऐसे ही मुझे ई वाई निकालना है, अभी तो ई एक्स निकाला है, ई वाई को मैं यहां सॉल्व कर देता हूं। व्हाट इज माई ई वाई, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है जी, साइन थीटा, सॉरी पहले लिमिट लगाऊंगा, माइनस अल्फा टू बीटा डी थीटा यहां पर, और साथ में ये साइन थीटा आएगा। अब साइन थीटा का क्या, इसको थोड़ा सा ये रब कर लेते हैं। अब साइन थीटा का क्या आएगा भाई, वो साइन थीटा का बनेगा कॉस थीटा, ठीक है, सॉरी माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का बनेगा माइनस कॉस थीटा। सो व्हाट विल बी योर ई वाई, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वो बन जाएगा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस अल्फा से लेकर बीटा तक, ये बन जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है जी, पहले अपर लिमिट माइनस कॉस ऑफ बीटा, एक माइनस साइन है, माइनस कॉस ऑफ माइनस अल्फा। चेक कर लो बच्चों, यही बनेगा, क्योंकि एक तो माइनस साइन ये वाली है बेटा जी, ये तो ये वाली है, फिर बीच में माइनस आता है, एक माइनस साइन ये वाली है, और कॉस का एंगल है लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब ये कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो कॉस अल्फा बन गया, माइनस माइनस प्लस बन गए, कॉस ऑफ अल्फा माइनस कॉस ऑफ बीटा। चेक कर लो, क्या ये एग्जैक्टली सेम रिजल्ट नहीं है जो लाइन ऑफ चार्ज के थे? चेक कर लो, एग्जैक्टली सेम रिजल्ट नहीं है जो लाइन ऑफ चार्ज के आए थे, एट एनी पॉइंट के ऊपर, सॉरी एट एनी पॉइंट पे लाइन ऑफ चार्ज के थे। यहां तो मैंने कहा फील्ड निकालूंगा इस सेंटर पे, लेकिन यहां पे अभी सिमेट्रिकली प्लेस्ड नहीं है, ऊपर ज्यादा नीचे कम है या नीचे ज्यादा ऊपर कम है, मुझे कुछ नहीं पता, इसलिए मैंने अल्फा बीटा की फॉर्म में निकाल दिया इसको। कोई डाउट हो बच्चों आपको? अगर यही लाइन आपका, अब मैं ई वाई को भी ऊपर लिख लूं, ई वाई को भी ऊपर लिख लेता हूं, दिस इज माई ई वाई, हाँ जी, ई वाई क्या बन जाएगा अब आपका,
लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस ऑफ एल्फा माइनस कॉस ऑफ बीटा। मैंने जान के एंगल भी सेम रखे हैं, ऊपर का एंगल बीटा, नीचे वाला अल्फा। अब इसको मैं रब कर सकता हूं। अगर यही जो लाइन है आपकी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी, अगर आपकी सिमेट्रिकल बाइसेक्टर हो, मींस ऊपर नीचे एंगल बराबर हो, तो अगर मैंने कहा ये एक आपके पास सर्कुलर आर्क है, लाइन बिल्कुल यहां से पास कर रही है, ये सेंट्रल पॉइंट है, और ऊपर नीचे एंगल बराबर है, उसको मान लेते हैं थीटा नॉट। क्या मान लेते हैं? थीटा नॉट मान लेते हैं ऊपर नीचे एंगल को। ये अल्फा बराबर बीटा, अगर एक ही बात है, आपकी मर्जी। तो रिजल्ट क्या आएगा भाई? देखो इस पॉइंट के ऊपर, तो व्हाट विल बी योर ई एक्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, बल्कि लैम्डा लिख रहा हूं मैं यहां पर, लैम्डा अपॉन 4 2 साइन ऑफ थीटा नॉट। चेक कर लो भाई। और व्हाट विल बी ई वाई, तो बस सिर्फ ई एक्स होगा। और अब आप कह सकते हो बाय सिमेट्री, ऊपर वाले का कंपोनेंट नीचे को, नीचे वाले का ऊपर को कैंसिल हो जाएंगे। अब आप कह सकते हो ये बात। लेकिन अगर मैं सीधा ही पहले ये वाली बात करूंगा तो मुझे उसको समझने में दिक्कत आएगी, तो मुझे पहले वो वाली बात करनी है। अगर मैं सीधा ही सिमेट्रिकल के सिस्टम में चल पड़ूंगा कि जी ऊपर बराबर है, ऊपर नीचे कट जाएंगे, तो मैं जब इसकी बात आएगी तब मैं फिर थोड़ा सा डाउट में आ जाऊंगा। इसलिए बेटर है कि पहले जनरलाइज बात कर लो ना, बिल्कुल, फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। कोई डाउट हो बच्चा? अब नेक्स्ट, इसी को ही मुझे एक्सटेंड करना है ड्यू टू सेमी सर्कल। अगर ये सेमी सर्कल होगा तो क्या होगा? अब मुझे कोई आर्टिकल थोड़ा ना करना है अलग अलग, इसी से ही काम चलाऊंगा मैं। अब अगर ये सेमी सर्कल हो भाई, एक ये पूरा सर्कल है, उसको भी आधा कर दूंगा, दैट विल बी माई सेमी सर्कल। ये मेरा सेमी सर्कल बन गया भाई। इसको रब कर देते हैं। ठीक हो गया बच्चा जी, ये मेरा सेमी सर्कल बन गया। इसकी वजह से मुझे फील्ड निकालना है। कहां पर निकालना है? यहां फील्ड निकालना है भाई, इस पॉइंट के ऊपर। ये मेरी एक्सिस है पासिंग थ्रू सेंटर, यही होती है एक्सिस। इस पॉइंट फील्ड निकालना है। नाउ व्हाट विल बी योर बीटा? π/2। व्हाट विल बी योर अल्फा? π/2। अब मुझे आर्टिकल करने की जरूरत नहीं है ना सेमी सर्कल वाला। मैंने जनरलाइज केस किया, इसलिए सबसे पहले जनरलाइज केस किया। तो व्हाट इज ई एक्स? देखो बच्चा जी, व्हाट विल बी योर ई एक्स इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। व्हाट इज साइन π/2 प्लस साइन π/2? तो क्या बन जाएगा? साइन ऑफ π/2 प्लस साइन ऑफ π/2। सॉल्व करके 2 आ जाएगा, तो ये 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। व्हाट विल बी योर ई वाई? उसको भी चेक कर लो बच्चा जी, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, वो बन जाएगा कॉस ऑफ π/2 माइनस कॉस ऑफ π/2। कॉस π/2 बच्चों क्या होता है? 0 होता है। अगेन बाय सिमेट्री, ये ले कंपोनेंट साइन कॉस कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे उनके, जब शुरू में निकाले थे मैंने। और साइन इसका एक कंपोनेंट बनेगा ये वाला, एक ये नीचे वाला, नीचे चलेगा एक बनेगा ये, एक ऊपर को, तो ऊपर नीचे कट जाएंगे। ये सेम चीज आ गई बिल्कुल। तो जर्नलाइज से आपने सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी कर ली और ड्यू टू सेमी सर्कल भी कर लिया। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? आपको देख लो। इसके बाद अगर सिचुएशन ये हो बच्चों, ठीक है जी, अगर सिचुएशन ये हो बच्चों, अब ये एक अगेन मैंने 2 बना रहा हूं, क्वार्टर आपके 2 बना रहा हूं, तो एक सर्कल तो मैं यहां बना देता हूं बच्चा जी, और एक सर्कल मैं चलो नीचे बना देता हूं, कोई बात नहीं, एक नीचे बना देता हूं सर्कल। 2 सर्कल बना दिए बच्चा जी मैंने आपके, ठीक है जी। इनको आधा भी कर दिया साथ साथ, मीन्स मैंने आधे की बात करनी है। इनकी ये एक्सिस भी बना दी बेटा जी, ये एक्सिस बना दी। इसमें भी अगर मेरे पास सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन है तब कैसे काम करना है मुझे, तब रिजल्ट क्या होंगे, और अगर मेरे पास सिर्फ नीचे वाला पोर्शन है तब रिजल्ट क्या होंगे। हाँ जी, अगर सिर्फ ऊपर, ये क्वार्टर ऑफ आर्क है, ये क्या है बच्चा जी? क्वार्टर। अब इसकी अगर मैं बात करता हूं तो मेरे पास अल्फा 0 है और बीटा π/2 है। अगर मैं नीचे वाले की बात करता हूं तो अल्फा π/2 है और बीटा क्या है? 0 है मेरे पास। ठीक है बच्चा जी। तो और ये मैंने कैसे बना रखे हैं? ये मेरा EX था और ये मेरा EY था, इनको सॉल्व किया हुआ मैंने सारा। थोड़ा सा बड़ा बनाता हूं, अभी लिखता हूं साइड में। मैंने जो आर्टिकल सॉल्व, क्योंकि आर्टिकल में आई हैव टू बी केयरफुल, ऐसे सॉल्व किया हुआ है। तो व्हाट इज माय EX इन दिस फिगर?
लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हाँ जी, यहां पर क्या है इस फिगर के अंदर, अल्फा 0 है और बीटा पाई बाय 2 है, तो साइन अल्फा साइन 0 प्लस साइन ऑफ पाई बाय 2, तो सॉल्व करके आ गया लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। जिधर को दिया है ये वाला, अब मैं डायरेक्शन के लिए आई कैप लगा देता हूं। ठीक है बच्चा जी, डायरेक्शन के लिए आई कैप लगा देता हूं। व्हाट इज ई वाई? ई वाई लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है बच्चा जी, हाँ जी, आराम से कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, अल्फा कितना 0, तो कॉस ऑफ 0 माइनस कॉस ऑफ पाई बाय 2। अल्फा 0 ना बच्चा जी, नीचे वाला 0, ठीक है, तो कॉस है तो कॉस पाई बाय 2। ठीक हो गया बच्चा जी। तो व्हाट इज ई वाई? लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, इधर को है। लेकिन अगर मुझे डायरेक्शन लिखनी है तो ये माइनस जे कैप है। अब नीचे वाले की बात करते हैं, उसके लिए इसको यूज कर लेते हैं, ये बना पड़ा, इसी को यूज कर लेते हैं, बस ये बना पड़ा है। अब ये नीचे वाला की बात करनी है मुझे, अगर नीचे वाले की बात करनी है, इसको यूज करते हैं, इसको सारे को रब कर लेते हैं, बस क्या दिक्कत है। ठीक है बच्चा जी, अब इसकी बात करनी है, इसको यहां से रब करते हो ताकि कंफ्यूजन ना रहे आपको। अगर इसकी बात करनी है, या चलो अलग साइड पे बनाता हूं मैं इसको, इतना ज्यादा क्यों वो सोचना, आराम से दोबारा बना लेता हूं। अगर मेरे पास फिर एक ये सर्कल है बच्चा जी, इस सर्कल के 4 पार्ट बनेंगे, मैं सिर्फ इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, राइट, इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं सिर्फ। अब ये पॉइंट था बच्चा जी, इसके अंदर अल्फा कितना है, पाई बाय 2 है, और बीटा कितना है, 0 है। मेरा ये ई एक्स होता है बच्चा जी, जो सॉल्व कर रखा है आर्टिकल मैंने, और ये मेरा ई वाई होता है। इसके हिसाब से डायरेक्शन लिखते हैं, फिर मैं प्लस माइनस लगाता हूं उसके अंदर। ठीक है, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, ये मुझे पता है मेरा ई एक्स ई वाई कहां होंगे, वो बताने हैं मुझे। व्हाट इज ई एक्स? इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हाँ जी, साइन अल्फा कितना है बच्चा जी, पाई बाय 2, तो साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस साइन ऑफ 0, तो ये प्लस साइन के साथ आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज योर ई एक्स। कहां होगा फिक्स? जब मैंने जर्नल आर्टिकल डिराइव किया था तो आगे को था। ठीक है जी, लो जी, व्हाट इज ई वाई? इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। हाँ जी, कॉस अल्फा माइनस कॉस, तो कॉस अल्फा पाई बाय 2 है, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस कॉस ऑफ 0, तो सॉल्व करके आ जाएगा लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्स, और एक नेगेटिव साइन आएगी, मींस जो आपने जर्नलाइज्ड केस किया उसके अपोजिट, तो वो अपोजिट क्या ऊपर को है भाई, वो तो वो जे कह पाएगा। यू हैव टू बी केयरफुल। ये डायरेक्शन, ये तो जर्नलाइज्ड केस के अलाउंग आएगी, मींस नीचे को होता है माइनस वाई एक्सिस, ये उसके अपोजिट ऊपर को आएगा फील्ड। इसके अंदर फील्ड कहां होगा? सो दिस विल बी योर ई एक्स एंड दिस विल बी योर ई वाई। इस केस में ई एक्स ई वाई वहीं आएंगे जहां आपने बनाए थे। चेक कर लो बच्चों। तो क्या ये एग्जैक्टली जब मैंने लाइन की भी बात की थी, मैंने एक केस बनाया था आपका, लाइन में जब नीचे की बात कर रहे हो तो यहां पर और यहां फील्ड होगा, और जब ऊपर की बात करोगे तो यहां और वहां फील्ड होगा। वहां भी सेम केस आए थे आपके पास। तो क्या एग्जैक्टली सेम लाइन ऑफ चार्ज नहीं है? बिल्कुल। अगर आप सेंटर की बात कर रहे हो, वहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस था, यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस है उस पॉइंट से। चेक कर लो बच्चों, जो आपने लाइन ऑफ चार्ज की बात की थी वहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट था, और यहां पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और उसका किसी भी पॉइंट का ऑन द सर्कुलर आर्क फ्रॉम द सेंटर सेम रहता है रेडियस के बराबर। तो चेक कर लो रिजल्ट बिल्कुल सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। चलें आगे, अब न्यूमेरिकल करते हैं, इसको और क्लियर करते हैं चीजों को। ठीक है बच्चा जी, रब कर दो इसको, देख लो कोई डाउट हो बेटा इसके अंदर। प्रॉब्लम देखो बेटा, वो क्या कहता है, एक मेरे पास बहुत लंबी लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर थी और मैंने उसको ऐसे बेंड कर दिया, ऐसे बेंड कर दिया, ऐसे बेंड कर दिया, राइट।
ऊपर से इनफाइनाइट लॉन्ग है, बहुत लंबी है ये, तो यहां आई और ये ऐसे कर्व दिया मैंने, इसको कर्व स्लोली दिया, एकदम बेंड नहीं किया मैंने। जो कर्व है वो आपकी एक अपर्चर है, मींस आपका एक वो है, ये कर दिया यहां तक और फिर आगे स्ट्रेट कर दिया इसको, फिर स्ट्रेट कर दिया। लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर थी भाई मेरे पास, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा, सारा लैंग्वेज लिखूंगा सारी में। ये जो डिस्टेंस है या रेडियस, इस कर्व की रेडियस आ रही तो मुझे बतानी पड़ेगी ना बेटा जी कितनी रेडियस है इसकी। ए लॉन्ग, ऐसे कर दो, एन इन्फिनिट लॉन्ग line of charge is bent into a shape as shown in figure such that bend is quarter of a circle of radius a। ठीक है बेटा जी, देखो मैंने कोशिश की है बेटा जी, थोड़ा सा ये छोटा बड़ा बन रहा है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको और नीचे लाके बेंड करना पड़ेगा, यहां से बेंड करना पड़ेगा, अब ये प्रॉपर बनेगा। ठीक है, लो जी ऐसे ठीक हो गया, इसको डॉटेड बना दो, ठीक है, रेडियस आर। ठीक है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ ड्यू टू द कॉन्फ़िगरेशन। इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन, जो कॉन्फ़िगरेशन बनी है उसकी वजह से यहां फील्ड इंटेंसिटी बताओ। अब जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, लाइन ऑफ चार्ज है बच्चा जी, ये सारा लाइन ऑफ चार्ज है, ये लाइन ऑफ चार्ज है, ये सारा लाइन ऑफ चार्ज है, ये सब के ऊपर मैंने प्लस चार्ज रखा हुआ है मेरा बच्चा जी, ठीक हो गया। दिस इज माय लाइन ऑफ चार्ज। अब एक तो, अब इसके मुझे तीन, देखो मुझे लाइन ऑफ चार्ज का भी निकालना आता है और कर्वेचर का भी निकालना आता है, तो क्या ये तीन सेगमेंट नहीं है? एक सेगमेंट तो देखो ये वाला है, एक सेगमेंट यहां पर ये वाला है, और एक सेगमेंट यहां पर कर्वेचर वाला है, और कोई पॉइंट है ये पॉइंट, ठीक हो गया। पहले इसकी वजह से, अब देखो इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर है, और इसका तो वो रेडियस ही बता रहा है अभी जो कर कर हटो में आर्टिकल, तीन पार्ट नहीं बन गए। तो इसकी वजह से पॉइंट ओ पर कितना फील्ड होगा, इसकी वजह से पहले इसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो एक तो इधर को होगा जी ई एक्स, कितना होगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, देख लो, याद हो आपको, क्योंकि इस केस में एंगल बीटा क्या था, π/2, अल्फा 0 था, तो साइन 0 आ गया, और ये नीचे को बन रहा था, कितना था जी ये, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये ई वाई है जी आपका, चेक कर लो, ई वाई। अभी मैंने इनको वेक्टर नहीं दी, अभी वेक्टर देने पड़ेंगे, तो ये सेगमेंट 1 मान रहा हूं मैं इसको, सेगमेंट 1। तो व्हाट इज सेगमेंट 1 का फील्ड, उसको E1 नाम दे देता हूं मैं, E1 क्या बन गया भाई, वो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल आर लिखा मैंने तो स्मॉल आर लिखना पड़ेगा, ये गलती मत कर लेना, कॉमन आ गया, आई कैप माइनस जे कैप, ये फील्ड बन गया भाई, उसका चेक कर लो आप, कोई डाउट हो आपको, कोई डाउट हो बच्चा। अब इस सर्कुलर आर्क, नीचे वाली आर्क है, अभी निकाल कर हटाऊं मैं, सर्कुलर आर्क का मैं यहां निकाल देता हूं, ये सर्कुलर आर्क है बच्चा जी आपकी, ये सर्कुलर आर्क है, ठीक है जी। ई एक्स तो इधर को ही आता है, इसका ई वाई ऊपर को आएगा, और वैसे भी चेक कर लो ऊपर को ही आएगा इसका फील्ड, तो ई वाई वैसे भी चेक कर लो, जैसे ये पोर्शन था इसका फील्ड ये और नीचे को कम आएगा, ठीक हो गया। ये कितना है अभी आपके पास, अभी तो सेम तो आया, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आर स्मॉल है बच्चा जी, और ये भी कितना आया है, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, चेक कर लो सेम तो आया। अब उसी पॉइंट के ऊपर E2 कितना बन जाएगा,
E2 जो होगा आपका लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आई कैप प्लस जे कैप होगा। ठीक हो गया बच्चा जी, देख लो। अब नेक्स्ट थर्ड सेगमेंट देखो क्या बनेगा। थर्ड सेगमेंट ये है बच्चा जी, तो इसके लिए कैसे करते हैं, इसको रब कर लेते हैं अब, ठीक है ना बच्चा, क्योंकि इसको तब जस्ट फिगर तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो हम इसको रब कर सकते हैं। मैंने इसको रब कर लिया भाई, ठीक हो गया। थर्ड सेगमेंट, तो ये सेगमेंट 2 है बच्चा जी, सेगमेंट 2 हो जाएगा ये सेगमेंट 2। और ये पॉइंट कौन सा है बच्चा जी, ओ। ये पॉइंट कौन सा था बच्चा जी, ओ। अब थर्ड सेगमेंट ये है बच्चा जी, पॉइंट लाई कर रहा है यहां पर, तो फील्ड कहां कहां होगा, एक तो भाई फील्ड इस डायरेक्शन में होगा और एक फील्ड कहां होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ये तो बड़ी क्लियर सी बात है ना बच्चा जी। देखो अब कॉमन सेंस यूज करूंगा मैंने कहा था ये पॉइंट था, देखो आगे को तो इसने भगाना ही है इसको अलाउ। अब ई वाई वाला इधर नीचे को हो जाएगा, अगर नीचे से होता वो ऊपर को हो जाएगा, तो यहां पर इसने उधर तो भगाना ही है इसको, अब इधर को भी धक्का मारेगा। अब मेरे इस फिगर के अकॉर्डिंग ये आपका क्या है बच्चा जी, ई वाई है और ये ई एक्स बनेगा। तो चलो वो तो बाद की बात है, लेकिन मैंने वन एंड पे पढ़ा हुआ कितना होता है, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और ये भी कितना होगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब मैं देखो धीरे धीरे कहां पहुंच गया हूं, एक्स वाई छोड़ दिया, डायरेक्शन की बात कर दी। तो इसके हिसाब से अगर मैंने ये मान रखा है ये मेरी वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस है, अब देखो फील्ड टोटली चेंज हो गया, ये ई वाई बन गया और ये ई एक्स बन गया। तो व्हाट इज E3, क्या बन जाएगा, वाई वाला तो ये एक्स वाला माइनस हो रहा है, तो माइनस, तो पहले तो कॉमन ले लो बच्चा जी, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस आई कैप प्लस जे कैप। कोई डाउट हो बच्चा आपको, देखो एक्स और वाई मैंने फिक्स करने हैं, मैं नॉर्मल लेके चलता हूं, दिस इज माई एक्स एक्सिस। तो इस फिगर के केस, इस वाले केस के अंदर ये मेरी एक्स एक्सिस है और ये मेरी वाई एक्सिस है। इसके अपोजिट फील्ड आ रहा है ऊपर को, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है इसको इधर को धक्का मारेगा, ये फील्ड आ रहा है। कोई डाउट हो बच्चा, यहां मैंने कोई डायरेक्शन की बात नहीं की, मैंने सिर्फ वैल्यूज लिखी हैं, देख लो। तो जर्नलाइज केस में भी मैंने जान के उस समय क्या किया था, ऊपर वाले को लिया था, इससे फील्ड की बात कर रहा था, तो एक ये और एक ये कंपोनेंट, ठीक है। उसको मैंने अगर याद हो तो मैंने इसको ई वाई लिखा हुआ है, इसको ई एक्स। तो जब मैंने डायरेक्शन देनी है एट दैट टाइम आई हैव टू बी केयरफुल। तो ये थर्ड फील्ड आ गया भाई। तो व्हाट इज नेट फील्ड एट पॉइंट ओ, वो क्या होगा, E1 प्लस E2 प्लस E3, ये भी पॉइंट O है बच्चा जी, दिस इज पॉइंट O। हाँ जी, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सब में से कॉमन। पहले E1 की बात करो, क्या है बच्चा जी, वो I माइनस जे प्लस I प्लस जे प्लस माइनस I प्लस जे। कोई डाउट हो बच्चा, पहले कहां आ रहा है मेरा बच्चा जी, देख लो, चेक कर लो। पहले वाला है ये I माइनस जे, फिर है I प्लस जे और फिर है माइनस I प्लस जे। देखो 2I प्लस के हैं और एक माइनस के, तो I रह गया। अब यहां लिख रहा हूं फील्ड में, व्हाट इज फील्ड एट O, EO इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ब्रैकेट बिगिन I, क्योंकि मैंने कहा एक I प्लस का ये है, एक ये माइनस का ये हो गया, ठीक है। अब एक जे माइनस का है और 2 जे प्लस के हैं, प्लस जे। तो ये आपके पास नेट फील्ड आ जाएगा। मींस जो नेट फील्ड की डायरेक्शन है वो दिस प्लस दिस है। अब जरा अलग अलग बना लें सारी, पहले इसकी बात करते हैं। इसकी डायरेक्शन एक इधर को आई थी, ठीक है जी, एक इधर को आई थी। इसकी डायरेक्शन सर्कुलर आर्क की एक इधर को आई है और एक कहां आई है, एक ऊपर को आई है। तो यहां को दो हो चुकी हैं, तो दो एरो बना दिए मैंने यहां पर। थर्ड वाला वो रहा जी, इसकी एक इधर को आई है, ठीक है जी, और कहां आई है देख लो, इसकी एक ऊपर को आई है, तो ऊपर को भी दो हो गई। तो एक ये कट गई इससे, एक ये कट गई इससे, तो एक ऊपर को और एक ये रहेगी। देख लो, चेक कर लो, कोई डाउट हो? जस्ट रफ वर्क किया मैंने आपको, जस्ट वैसे ही, मतलब एक पिक्टोरियल व्यू देने के लिए। तो आपको कोई डाउट हो भाई इसके अंदर? ये आर्टिकल आईआईटी लेवल का आर्टिकल है। मैं इस आर्टिकल को तब तक, इस क्वेश्चन को मैं तब तक नहीं कर सकता जब तक मुझे लाइन ऑफ चार्ज की कंसेप्चुअल क्लैरिटी ना हो और जब तक मुझे सर्कुलर आर्क की एट इट सेंटर क्लैरिटी ना हो। अभी एक और करते हैं SSI, अभी एक और करते हैं बच्चा जी। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट हो आपको? चलें आगे, देखो
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, अगेन वही इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है और मैंने इसको ऐसे बेंड किया भाई, ऐसे बेंड किया, या चलो पहले मैं सर्कल बनाता हूं फिर बेंड करते हैं। मैंने उसको ऐसे बेंड किया भाई, एक लाइन ऑफ चार्ज था मेरे पास, मैंने उसको ऐसे बेंड कर दिया, ये एक लाइन ऑफ चार्ज है कि नीचे मेरे पास सर्कल है। अभी लास्ट क्वेश्चन में क्वार्टर था, यहां पर पूरा एक सर्कल है, ऐसे बेंड किया। दिस इज माय लाइन ऑफ चार्ज। ए लाइन ऑफ चार्ज इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए कर्व एज शोन इन फिगर, ठीक है। द रेडियस ऑफ सेमी सर्कल एट द बेंड, जो बेंड पे सेमी सर्कल बन रहा है यहां पर निकालनी, अभी ये डिस्टेंस आर है। एन इनफाइनाइट लॉन्ग wire is bent in the form of a curve as shown in figure such that, हाँ जी बच्चा जी, radius of semicircle formed at the bend, radius of semicircle of bend is, हाँ जी कितनी होगी, हाँ जी बच्चा जी कितनी बनेगी, इज आर, ये दी हुई है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ इन फिगर। फिगर की बात कर रहा है भाई सारी, ये तो अगेन सेगमेंट 3 बनेंगे, एक सेगमेंट ये बनेगा, एक सेगमेंट ये बनेगा, एक सेगमेंट ये बनेगा बच्चा जी। तो लो पहले सेगमेंट की बात कर ले, अब तो थोड़ा सा तो कंफर्टेबल रहेगा मेरे लिए काम करना। ये है जी, तो एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, ठीक है ना जी। तो व्हाट विल बी माय E1, अब तो मैं थोड़ा सा तो डायरेक्ट कर ही सकता हूं, हाँ जी, आई कैप माइनस जे कैप, चेक कर लो, यहां पर आ जाएगा साथ में, थोड़ा सा तो डायरेक्ट कर सकता हूं मैं। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल के केस में क्या आया था भाई आपके पास, फील्ड ओनली अलोंग दिस डायरेक्शन, क्योंकि ये और ये ऊपर नीचे कट रहे थे आपके, थोड़ा सा याद हो। और कितना फील्ड आया था ये, हाँ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, कितना फील्ड आया था, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू 2, क्योंकि साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस साइन ऑफ पाई बाय 2, कॉस वाला फैक्टर 0 हो गया था आपका, तो ये 2 लैम्डा था भाई, 2 लैम्डा था भाई, ठीक हो गया। ये कौन सी एक्सिस आपके हिसाब से आज ये वाई एक्सिस है, तो व्हाट विल बी योर E2, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर और 2 आई कैप। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर, एक ये हो गया आपका, एक ये हो गया, देख लो इस वाले को, सेमी सर्कल वाले को ध्यान से देख लो। थर्ड केस, अब ये वाला है भाई, तो एक तो इधर कोई होगा बच्चा जी पॉइंट ओ के ऊपर, एक नीचे को होगा, बड़ी क्लियर सी बात है, दोनों बराबर होंगे, तो व्हाट विल बी योर E3, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। अब देखो जी ये माइनस एक्स है और माइनस वाई है, तो माइनस आई कैप माइनस जे कैप, चेक कर लो बच्चों जी, दोबारा फिर चेक कर देते हैं। इसकी बात करेंगे, ये EX बनेगा, ये EY बनेगा, वैल्यू वाइज EX कितना है, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर, वाई EY कितना है वो भी सेम है, लेकिन जब वेक्टर लगाऊंगा तो ये आई कैप है, ये माइनस जे कैप, ये लग गया, इधर आया। अगर मैं क्वार्टर की बात करता तो इसका फील्ड ऊपर को इधर को बनता, इसकी बात करता हूं इसका इधर को ऊपर को, तो ऊपर दोनों ऐड हो रहे हैं, या फॉर्मूले पे पहुंचो, व्हाट इज EX, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर, ब्रैकेट बिगिन साइन पाई बाय 2 प्लस साइन पाई बाय 2, तो 2 आ गया ऊपर। कॉस वाले में पाई बाय 2 0 होता है, खत्म हो गए दोनों, तो 2 आई कैप इधर आ गया। इसका मैंने क्या, इसके इधर को तो भेजना ही है, इसने इधर को तो भेजना ही है, इसने नीचे को प्रेस करना है इसको, तो ये आपका EX होगा मैग्नीट्यूड वाइज, और ये आपका EY होगा। लेकिन जो मैंने एंगल डायरेक्शन सपोज किया, मैंने इसके हिसाब से मैंने ये पॉजिटिव सपोज की हुई है, तो इसकी ये माइनस एक्स बन गई, नीचे को माइनस वाई बन गई। देख लो बच्चों जी, कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर आपको, व्हाट इज नेट फील्ड,
E at point O, that will be E1 plus E2 plus E3. हाँ जी, what is field at O? लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R ब्रैकेट बिगिन। हाँ जी, कितना है? I माइनस जे प्लस 2I माइनस आई और माइनस जे। अब आराम से इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, यहां स्पेस कम है बच्चों, ऊपर कर लेते हैं इसको यहां कर लेते हैं। व्हाट विल बी योर EO? लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। हाँ जी, पहले क्या है? I माइनस जे प्लस 2I माइनस ए माइनस जे। ठीक है बच्चा जी, चेक कर लो। तो व्हाट इज EO? लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। एक आई से कैंसिल हो गया तो 2I माइनस 2J, 2I माइनस 2J। ये वैल्यू ऑफ फील्ड आ गई भाई आपकी, चेक कर लो। पहले वाले क्वेश्चन में I माइनस जे आई थी, इसमें 2I माइनस 2J आ गई है। वो तो जो भी, देखो मैंने कुछ नहीं किया, मेरे को तो जो मिला मैंने उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया, ऐड कर दिया इसको। कोई डाउट हो बच्चों इसके अंदर? कोई डाउट हो बच्चों? तो आज हमने आपका क्या किया है, लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर की बात की है ऑफ ए सर्कुलर आर्क, एट द सेंटर की बात की है। और फिर मैंने एक आर्टिकल आपका पीछे किया था, वो किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन ऑफ चार्ज, और बाद में आके मैंने दोनों के न्यूमेरिकल को जोड़ दिया है। तो एक न्यूमेरिकल मैंने आपका क्वार्टर का किया है प्लस लाइन ऑफ चार्ज, एक मैंने आपका सेमी सर्कल का किया है प्लस लाइन ऑफ चार्ज। तो मैंने कोशिश की है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सर्कुलर आर्क एट इट्स सेंटर को क्लियर करने की। बाकी बेटा फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। क्या लेना था?